अगर आपने मेरी अभी तक इम्यूनिटी बूस्टर नारियल के बर्फ़ी की रेसिपी नहीं ट्राई करी है तो ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही यमी होती है, खाने में सच में आपको मज़ा आ जाएगा। तो हे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त शाज़िया और आप सबका वेलकम है मेरे चैनल कुक डेली विद शाज़िया में। नारियल के लड्डू हो या नारियल की बर्फ़ी हो, आपने कई दफ़ा खाई होगी, लेकिन एक बार मेरे बताए हुए तरीके से ज़रूर ट्राई करके देखें। बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट होता है, लेकिन बनाना इसको इतना आसान है कि बयान नहीं कर सकते। मुंह में जाते ही एक घुल जाती है। तो एक बार मेरे बताए हुए तरीके से ज़रूर ट्राई करें इस बर्फ़ी की रेसिपी को, और ट्राई करने के बाद मुझे अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। और रेसिपी पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद पता है ना कि क्या करना है। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। चलिए तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी को। अब इस बर्फ़ी को बनाने के लिए हम एक पैन के अंदर एक बड़ा चम्मच असली घी का ऐड करेंगे, और इसके अंदर ऐड करेंगे हम थोड़े नट्स। यहाँ पर मैंने थोड़े काजू, बादाम और अखरोट लिए हैं। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, जिसका टेस्ट आपको पसंद हो। इन सारे ड्राई फ्रूट्स को मैंने पहले ही चॉप कर दिया था। अगर आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करने के बाद भी चॉप कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट इनको रोस्ट करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े खीरे के बीज। अब यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स मैंने कोई भी प्रॉपर मेजरमेंट करके नहीं लिया है। 1/4 कप मैंने सारी चीज़ों को लिया है। आप चाहें तो अगर आपके पास जो चीज़ अवेलेबल है वो डालें, और नहीं आपके पास अवेलेबल है तो आप उन चीज़ों को स्किप कर सकते हैं, या कुछ चीज़ें कम क्वांटिटी में हैं तो आप कम क्वांटिटी में भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। लेकिन बनाइएगा ज़रूर, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी होती है। आप एक बार बनाएंगे ना, आपकी भी तबीयत खुश हो जाएगी। बाज़ार की मिठाइयाँ भी इसके आगे फेल हैं, और साथ ही साथ ये हेल्दी भी इतनी है कि आपको तो बनाने के साथ साथ मिठाई का मज़ा हो जाएगा, और दूसरा ये हेल्दी ऑप्शन होता है। तो ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। अब इन ड्राई फ्रूट्स के बारे में तो सभी को पता है कि ये हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। ये ड्राई फ्रूट्स हमारे बॉडी को हेल्दी तो रखते ही हैं, साथ ही हमें एनर्जेटिक भी रखते हैं दिन भर। हमारे दिमाग को भी तेज़ करते हैं, और हमारे बीपी को भी कंट्रोल करते हैं। नींद भी इनको लेने से हमें बहुत ही अच्छी आती है, और जब हमारी इम्यूनिटी अच्छी होती है तो हम कई सारी बीमारियों से बच जाते हैं। और साथ ही साथ ये खीरे के बीज भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। हमारे स्किन और बालों के लिए तो ये फ़ायदेमंद हैं ही, हमारे कब्ज़ को भी दूर करते हैं, और वज़न घटाने में भी हमारी काफ़ी हेल्प करते हैं। अब जैसे ही इन ड्राई फ्रूट्स के अंदर से थोड़ी खुशबू आने लगेगी रोस्ट होने की, हम इसके अंदर एक मुट्ठी भर करके ऐड करेंगे फ्लैक्स सीड, और एक मुट्ठी भर करके ही हम ऐड करेंगे तिल के। फ्लैक्स सीड हमारे दिमाग को हेल्दी रखने के साथ साथ उसके विकास में भी काफ़ी हेल्प करता है, और चूँकि इसके अंदर फाइबर पाई जाता है तो ये हमारे वज़न को घटाने में भी काफ़ी हेल्प करता है। और जहाँ तक रही तिल की बात, तो भाई तिल में भी अपने कई फ़ायदे हैं। यह हमारे स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, डाइजेशन को अच्छा रखता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, और हमें कई सारी बीमारियों से बचाता है। अब चूँकि इन सारी ड्राई फ्रूट्स के इतने सारे फ़ायदे हैं ना, कि मैं अगर आपको बताने के लिए बैठूंगी ना तो सुबह से शाम हो जाएगी। चलिए तब हम बढ़ते हैं आगे। अब इन ड्राई फ्रूट्स को हम अच्छी तरीके से रोस्ट किस आँच के ऊपर करेंगे, मीन्स हमारी गैस की फ्लेम क्या होगी। गैस की फ्लेम हम मीडियम टू लो रखेंगे, और कंटिन्यूअसली इसको चलाते हुए रोस्ट करेंगे। थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन अगर आपने तेज़ आंच के ऊपर करा ना तो ये जल्दी जलने लगते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, और प्रॉपरली जब ये रोस्ट हो जाएंगी तो उसमें से चटकने की आवाज़ आने लगेगी। जैसे इसमें से अच्छी सी आवाज़ आ जाएगी, समझ लीजिए कि आपके सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो गए हैं। एक बोल में ट्रांसफ़र करके इसको साइड करके हम रख देंगे। अब इसी पैन के अंदर हम 1.5 टीस्पून देसी घी का और ऐड करेंगे, और इसे अच्छी तरीके से पहले मेल्ट कर लेंगे। और मेल्ट करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे डेसिकेटेड कोकोनट। आप चाहें तो फ्रेश नारियल को भी अच्छी तरीके से बारीक घिस करके यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, और उससे भी आप इस बर्फ़ी का मज़ा ले सकते हैं। लेकिन चूँकि मेरे पास डेसिकेटेड कोकोनट था तो मैंने उसी के साथ इस रेसिपी को बनाया है। इसके साथ भी ये बहुत ही लाजवाब बनती है। हम इसे भी मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर प्रॉपरली रोस्ट करेंगे, और बहुत ही जल्दी ये रोस्ट हो जाता है। इतना ख्याल रखिए, अगर आप कंटिन्यूसली चलाएंगे नहीं ना ये तो फ़ौरन जल जाता है। इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमें इसको कंटिन्यूसली चलाते हुए रोस्ट करना है, और गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो रखना है। नारियल हमारे स्किन के लिए तो फ़ायदेमंद है ही, ये थायराइड पेशेंट के लिए भी बहुत फ़ायदे की चीज़ होती है। थायराइड को काफ़ी कंट्रोल करता है, वज़न को कंट्रोल करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, और नींद भी काफ़ी अच्छी आती है इसको लेने से। साथ ही डॉक्टर ये भी कहते हैं कि नारियल को लेने से हमारी हड्डियाँ भी काफ़ी मजबूत होती हैं। अब देखिए, आपसे बात करते करते ये सारा हमारा नारियल प्रॉपरली रोस्ट हो गया है, हल्का हल्का सा कलर चेंज हो रहा है। अब हम इसे भी ड्राई फ्रूट्स वाले बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब चूँकि हम इसको और भी ज़्यादा हेल्दी बना रहे हैं बर्फ़ी को, तो हम यहाँ पर चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग गुड़ का इस्तेमाल करा है। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसे चीनी में भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम से लेकर के 300 ग्राम तक गुड़ को सिर्फ हम पानी में डाल करके बॉईल करेंगे, और इसका एक शीरा बना लेंगे। बस गुड़ हमारा प्रॉपर गल जाए, इतना ही हमें पकाना है। हमें कोई चाशनी वगैरह तैयार नहीं करनी है, 1 तार की या 2 तार की कोई चाशनी तैयार नहीं करनी है।
जैसे ही हमारा गुड़ मेल्ट हो जाएगा हम गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद। अब पैन में हम फिर से 2 बड़े चम्मच ऐड करेंगे देसी घी के और इसमें हम ऐड करेंगे 1 से 1.5 कप भर करके बेसन के। और कप भी हम वही वाला इस्तेमाल करेंगे जिससे हमने सारी चीज़ों का मेजरमेंट करी है, उसी कप से हम 1.5 कप बेसन के यूज़ करेंगे। बेसन से हमारी बर्फ़ी का टेस्ट तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ ये हमारे बाइंडिंग एजेंट का भी काम करता है। बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी जो बर्फ़ी होती है वो अच्छी तरीके से बाइंड हो जाती है। तो अब हम इसको रोस्ट करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर। अगर आप इसको हाई फ्लेम पे भी भून रहे हैं तो बस ख्याल इतना ही रखना है कि हमें कंटिन्यूसली तो चलाते रहना है, क्योंकि अगर हमने इसको ज़रा सा देर के लिए भी छोड़ा तो ये फ़ौरन ही बर्न हो जाएगा, मीन्स जल जाएगा। और अगर बेसन जल जाएगा तो फिर इसका टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा और हमारे सारे के सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। तो ख्याल रहे कि थोड़ा सा पेशेंस के साथ हम यहाँ पर काम करेंगे। उसकी टेस्ट को और भी ज़्यादा इन्हांस करने के लिए हम इसके अंदर ऐड करेंगे आधा चम्मच इलायची का पाउडर और करेंगे इसको मिक्स। अब हमारा बेसन प्रॉपर्ली भून चुका है, हमने जो जो चीज़ें रोस्ट करके रखी थी सब चीज़ें यहाँ पर ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पर चूँकि मैं खोया नहीं ऐड कर रही हूँ तो उसी कप की मेज़रमेंट से मैं हाफ़ कप यहाँ पर ऐड करूँगी मिल्क पाउडर। तो अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे चाशनी जो हमने गुड़ की बना रखी है। गुड़ की चाशनी ऐड करने के टाइम पे बस इसे हमें छान करके ऐड करना है, इतना ख्याल रखना है, क्योंकि जब हम इसको छान करके ऐड करते हैं ना तो इसके अंदर से जितनी भी इम्प्योरिटीज़ वगैरह होगी ना वो सारी की सारी रिमूव हो जाती है। तो अब हम इसको फ़ौरन ही मिक्स करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसके अंदर बेसन भी है और हमने जो मिल्क पाउडर वगैरह डाला है ना वो बहुत ही जल्दी असेंबल होने लगते हैं। तो कंटिन्यू इसको स्टर करते रहिए हाई फ्लेम के ऊपर और इसको स्टर करते करते आप थोड़ी देर के अंदर ही देखिएगा कि बिल्कुल एक जगह इकट्ठा होने लगेगा। बस क्या है, कंटिन्यूसली चलाते चलाते आपको जितनी थिक इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है उतनी आप इसकी थिक कंसिस्टेंसी रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको कतली की शेप में या बर्फ़ी की शेप में इसको कटिंग करनी है तो थोड़ा और ज़्यादा इसको भूनते हुए थोड़ा सुखा लेना है, ताकि हम जब इसकी कटिंग करें ना तो ये परफेक्ट शेप में अपने कट सके। अब इन सर्दियों में अगर आपको हो रही है घुटनों में दर्द या हो रहा हो कमर में दर्द या कोई भी इम्यूनिटी की प्रॉब्लम हो रही हो या आपको फील हो रहा हो थकान, कमज़ोरी या खून की कमी, तो इस बर्फ़ी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। दिन में 2 बर्फ़ी लें, एक सुबह और एक शाम, और 1 गिलास दूध लेने आपकी सारी थकान, सारी कमज़ोरी और सारी खून की कमी पूरी कर देगा। तो एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। चलिए, हमारी रेसिपी तो हो गई है बिल्कुल तैयार। हम कोई से भी एक स्टील की प्लेट को ग्रीस कर लेंगे घी से और इसके ऊपर थोड़े से खीरे के बीज को स्प्रिंकल करके फिर उसके ऊपर हम इसको असेंबल करेंगे। हम चले इसको असेंबल करने और करेंगे फिर इसकी कटिंग। आप कब बना रहे हैं ये मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए, तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। और हाँ, इसे अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस रेसिपी का फुल मज़ा ले सके। ये देखिए, ज़बरदस्त ये बर्फ़ी तैयार होती है। आप भी एक दफ़ा बनाएं, सच में मज़ा आ जाएगा आपको। आपके घर में बच्चे बड़े सभी इसके फ़ैन हो जाएंगे। चलिए, तब आपकी दोस्त आपसे विदा चाहती है। फिर इंशाल्लाह नई नई वीडियोज़ और नई नई आसान सी रेसिपीज़ के साथ आपसे मुलाकातें होती रहेंगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में बहुत 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 याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। एंजॉय योर इम्यूनिटी बूस्टर बर्फ़ी।